हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है। ये स्वेटर हम ऑलरेडी बनाना सीख चुके हैं। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। ये स्वेटर देखिए हुडी वाली है, बहुत प्यारी स्वेटर बनकर आई है। आज हम इसके साथ के ये छोटे छोटे शूज़, बेबी शूज़ बनाना सीखेंगे। ये बड़े ही प्यारे बन के आए हैं और 1 आवर में ये मेरे बन के रेडी हो गए थे। तो आज की वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं 37 फंदे डाल रही हूँ। 37 फंदों से ये शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 37 फंदे डालने के बाद अब हम ये इसकी सीधी तरफ बनेगी, ये इसकी बैक साइड एक उल्टी सिलाई पूरी बना लेंगे। बैक साइड से ये पूरी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई मैंने बना ली है उस तरफ से, और यहाँ पे मैंने ये फंदों का डिवीज़न भी करा है। तो फंदों का डिवीज़न देखिए इस तरह से करा है। एक के बाद मैंने ये मार्कर लगाया और फिर उसके बाद एक ये बीच में 17 फंदे, फिर एक मार्कर लगाया और फिर एक बीच में फंदा, फिर एक मार्कर, फिर से A17 और लास्ट में एक। तो ये इस तरह से है A1 17 फिर 1 फिर 17 और 1। तो ये 17 और 17 34 और एक ये वाला 35 36 37। तो ये इस तरह से फंदों का डिवीज़न करने के बाद अब हम इस शुरू करेंगे। ये देखिए, अब हमें फंदे इंक्रीज़ करने हैं और मैं उल्टी सिलाइयों से बना रही हूँ। अब मन करे तो सीधी सिलाइयों से भी बना सकते हैं। अब ये मार्कर के साथ एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से, ये, और मार्कर को मैं अब इधर शिफ्ट कर दूंगी और ये 17 फंदे उल्टे बना दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब मार्कर को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो बीच में फंदा है हमें इसके दोनों तरफ फंदा बढ़ाना है। एक यहाँ से और ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर इस तरफ एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ये जो बीच में फंदा है इसके दोनों तरफ हमें फंदा बढ़ाना है। अब ये फिर से 17 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब मार्कर को यहाँ शिफ्ट कर दूँगी मैं और यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ा देंगे। अब ये बैक साइड आ गए हम। बैक साइड पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमें। यहाँ पे अब हमें कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करना। तो मार्कर हम साथ साथ शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे ये है, और ये 2 फंदे हो गए। अब ये ऐसे पूरी सिलाई उल्टी बनानी है, साथ साथ मार्कर में शिफ्ट करती जाऊंगी। तो ये मैं पूरी सिलाई बना के फिर सीधी तरफ से फिर से फंदे हमें बढ़ाने हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। अब उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद सीधी तरफ आ गए हम। तो सीधी तरफ से अब ये देखिए फिर से ये 2 फंदे। अब इस मार्कर के साथ हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे
और इसको शिफ्ट कर देंगे और फिर से 17 फंदे 17 फंदे उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब मार्कर को शिफ्ट करेंगे। अब इधर मार्कर के साथ यहीं पे हम फंदा एक इंक्रीज कर देंगे। अब बीच में हमारे 3 फंदे और उल्टे हो जाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज कर देंगे। और 17 फंदे फिर से उल्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और मार्कर को शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम फंदा इंक्रीज करेंगे। बैक साइड पे आ जाएंगे। बैक साइड से पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। अब ये मैं पूरी उल्टी सिलाई बना के फिर सीधी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह से हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। अब बैक साइड से सिलाई पूरी होने के बाद अब हम सीधी तरफ हैं। सीधी तरफ फिर से फंदे इंक्रीज होंगे। अब ये देखिए अब 3 फंदे हो जाएंगे। अब हमने एक फंदे से शुरू करा था इस साइड। सबसे पहले मार्कर पे पहली सिलाई पे हमारा एक ही फंदा था। अब 3 हो चुके हैं, 2 और ये 3 और फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे और ये बीच में 17 फंदे ही रहेंगे हमेशा। ये वाले फंदे 17 रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंदा फिर से इंक्रीज करेंगे। अब हमारे यहाँ बीच में 5 फंदे हो गए, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे फिर से एक फंदा इंक्रीज करेंगे। अब ये जो फंदे हम इंक्रीज कर रहे हैं ये देखिए एक बार मार्कर के इस तरफ हो रहे हैं, बढ़े रहे हैं। बीच में हमारे 17 फंदे ही रहेंगे और एक बार यहाँ पे बीच पे 2 फंदे बढ़ रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ और फिर से 17 फंदे रहेंगे और यहाँ पे हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। तो इस तरह से टोटल हमें 4 फंदे यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। एक से हम 5 बना देंगे। एक फंदे से हमने शुरू करा था तो यहाँ पे जब तक हमारे 5 फंदे हो जाएंगे तब तक इंक्रीज करेंगे और यहाँ पे भी हर बार एक फंदा इधर एक फंदा इधर। तो इस तरह से यहाँ पे 4 और 4 8, 4 फंदे इधर से बढ़ाएंगे, 4 फंदे इधर से, 8 और 1 बीच में, 9 फंदे यहाँ पे बीच में हो जाएंगे ये। और यहाँ पे बीच के 17 फंदे ही रहेंगे और यहाँ पे भी हमारे 5 फंदे जब तक हो जाएंगे, 4 फंदे इंक्रीज करेंगे तो एक फंदा ऑलरेडी हमारे पास था और 5 फंदे हो जाएंगे। तो इतने इंक्रीज करके और फिर मैं आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये वाला पार्ट मैं बना लूँ फंदे इंक्रीज करके, फिर मैं पूरा दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ है और टोटल सारे फंदे मैंने इंक्रीज कर लिए जितने करने थे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मेरे हैं 2 3 5 पहले मार्कर के इस तरफ, बीच में 17 फंदे आएंगे हमेशा और इन दोनों मार्कर के बीच में अब मेरे 9 फंदे हो गए हैं, 2 4 6 8 और 1 9। ये फिर से 17
और इस मार्कर के इस तरफ भी 2 और 3 5। अब बैक साइड से उल्टी सिलाई पूरी बनाते जाएंगे, साथ में मार्क भी हटाते जाएंगे। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये बीच में बुना गया है, इसको मैं काट देती हूँ। तो अब यहाँ देखिए ये फंदे इंक्रीज हो गए हैं सारे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, बीच में 8 फंदे और यहाँ पे भी 4। तो टोटल मेरे फंदे हो गए 37 थे टोटल। 37 और 4 यहाँ पे इंक्रीज हुए 41, 4 यहाँ पे इंक्रीज हुए 43 और 8 फंदे मेरे यहाँ पे 43 और 8 51 ये टोटल फंदे हो गए हैं। अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। अब हमें कोई फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 धारी मेरी बन गई है। और अब मैं 5 धारी बनाऊंगी प्लेन। 5 धारी का मतलब 10 सिलाइयाँ बनानी है मुझे, जिसमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज नहीं करना। तो ये मैं 8 धारी बना के 5 धारी और 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये मैंने प्लेन सिलाइयाँ जो बनानी थी बना ली हैं, टोटल लेंथ बन गई है अब हमारी। इसमें मैंने जो सिलाइयाँ बनाई हैं ऊपर 10 सिलाइयाँ बनाई हैं, जहाँ पे मैंने कोई फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा। और धारी हमारी ये 5 बनी है और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 9 धारी बनी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें पहली 4 धारी में हमने 8 सिलाइयों में फंदे इंक्रीज करे हैं, नेक्स्ट में हमने कोई फंदा इंक्रीज नहीं करा। और जब मैं उल्टी तरफ से सिलाई दे रही थी तो साथ के साथ ये मैंने फंदों का डिवीज़न कर दिया है। तो ये जो मैंने मार्कर लगाए हैं इस तरह से 11 फंदे इस तरफ रखे हैं। ये 11 फंदों के बाद एक मार्कर लगा दिया और इधर भी 11 फंदों के बाद एक मार्कर लगा दिया है। 11 और 11, 11 और 11 22, टोटल हमारे पास 51 स्टिचेस थे। और उसमें से 22 ये चले गए तो बाकी बीच में बच गए 29। तो ये 29 जो फंदे बचे हुए हैं इनमें हमें कटिंग करनी है। ये मैंने 11 फंदे इधर से बना लिए, बाकी जो बचे हुए हैं इनमें सब में हम 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से। 29 है तो एक बार हम 7 बार ऐसे डिक्रीज करेंगे। 2 हो गए, अब ये 3 4 5 6 और 7। एक फंदा उल्टा बना लेंगे।
अब फिर से 7 बार फंदे कम करेंगे। एक, ये दो दो का एक करते जाना है 7 बार। 2 3 4 5 6 और 7। अब ये मार्कर इधर शिफ्ट करके बाकी फंदे उल्टे बना लेंगे 11। ये फंदे एक बार गिर गए थे मेरे, तो मैंने उठाए थे, तो ये उल्टे हो जाते हैं, तो उनको सीधा भी कर रही हूँ साथ साथ। अब ये उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम फिर से सीधी तरफ हैं इसके, तो सीधी तरफ में ये 13 फंदे फिर से बना लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड पे पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, कोई फंदा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना। तो ये मैं सिलाई उल्टी बना के और 11 फंदे मैं यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये उल्टी तरफ से सिलाई भी बना ली मैंने और सीधी तरफ से ये 11 फंदे भी बना दिए। तो अब हमारे ये बीच में वाले फंदे जो आ गए हैं, ये 15 फंदे बने थे, तो 15 में से हम 6 फंदे यहाँ पे कम करेंगे, 6 फंदे इधर, और बीच में बच जाएंगे 3 फंदे, वो उल्टे बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 3 बार करेंगे और ये 3 फंदे उल्टे बना लूंगी मैं, और फिर से 2 का 1 कर देंगे 3 बार। और ये फंदे इस तरह से। अब यहाँ से उल्टी तरफ से ये पूरी सिलाई उल्टी बनाते हुए और ये 11 फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। अब हम उल्टी तरफ से सिलाई देके सीधी तरफ आ गए। अब हम इन फंदों को बनाते हुए सीधी तरफ से 11 फंदे पहले उल्टे बना लेंगे, और अब इस मार्कर को भी हटा देंगे और ये जो बीच के फंदे इन सबको बंद कर देंगे। हम 2 का 1 करते जाएंगे। बीच वाले फंदे बंद करने हैं। और इस फंदे को भी इसके साथ एक और कम करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये फंदे बाकी बना के और बैक से उल्टी सिलाई भी बना लेती हूँ एक बार। और अब यहाँ पे हम 13 फंदों से एक पट्टी बनाएंगे, 13 फंदे डालेंगे। 11 फंदे बनाने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। और अब हम यहाँ पे इन फंदों को छोड़ देंगे। अब ये फंदे, ये सारे के सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और इस तरह से 6 सिलाइयाँ बना लेंगे हम। 3 धारी बन जाएंगी हमारी। अब जैसे ये 1, तो इन फंदों को थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ता है क्योंकि ये कच्चे फंदे बोलते हैं हम इनको। तो इस तरह से ये सारी उल्टी और सीधी 6 सिलाइयाँ बना के, और यहाँ पे एक बटन होल, यहाँ पे एक बटन होल भी बनाएंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये 3 धारी बना के 6 सिलाइयाँ दे के ये मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे एक बटन होल भी बनाया है। और बाकी जो बचे हुए 11 फंदे थे अब इस साइड के, इनको हम जितनी सिलाइयाँ यहाँ पे बनाई हैं ये वाली इस पट्टी की, इतनी ही सिलाइयाँ 11 फंदों पे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बटन लगाना है और ये बंद होगा यहाँ से। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो पट्टी है, एक शूज़ की मैंने अगर इस तरफ बनाई है तो दूसरे शूज़ की इस तरफ बनेगी। तो अब ये 11 फंदे मैं बना के इसकी भी 6 सिलाइयाँ बना के उल्टी उल्टी और फिर बंद करके और फिर मैं सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये फंदे भी मैंने अब बंद कर दिए 6 सिलाइयाँ बना के। तो ये इस तरह से हमारी बूटी रेडी हो गई है, ये इस तरह से। अब मैं इसको सिल के, यहाँ पे हम एक बटन लगा देंगे और इसकी सिलाई इस तरह से करेंगी, ये वाला पार्ट सिलते हुए और इधर से यहाँ से नीचे से ये वाला पार्ट सिल देंगे। तो ये मैं सिलाई करके और फिर इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी ये बूटी रेडी हुई है। तो फाइनली ये देखिए सिलने के बाद ये इस तरह से बूटी बड़ी ही प्यारी सी बन के रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बूटी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।